ठीक है, रिवट का डायमीटर फाइंड आउट करना है। दूजा असी पिच फाइंड आउट करनी है। तीजा असी बैक पिच, डायगनल पिच, जो जिग जाए गया तो डायगनल पिच, थिकनेस ऑफ प्लेट, जिहदे उत्ते जॉइंट लाना है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, कवर प्लेट की थिकनेस फाइंड आउट करनी है। जो सिंगल कवर प्लेट है तो कला T1 नहीं तो T2। ये सेम भी हो सकती है तो अलग अलग भी हो सकती है। मार्जिन .5D, पिच की वैल्यू जनरली आप 3D लेने आ, पर इत्थे असीं नाल मैक्सीमम ते मिनीमम वैल्यू दोनों कढ़नी है। पिच मैक्सीमम कितनी हो सकती है, मिनीमम कितनी हो सकती है, दोनों वैल्यूज कढ़नी है। इदां ही बैक पिच ਲਈ भी दोनों वैल्यूज, डायगनल पिच ਲਈ भी दोनों वैल्यूज। राउंड फिगर कोई भी इन्होंने विचों ले लैनी वैल्यू। प्लेट की थिकनेस, आही चीज़ां असीं ड्राइंग दे विच जदों असीं करदे सी ते यही चीज़ां सानूं पता होणीआं चाहीदियां सी, तां ही असीं डायग्राम बनाते सी। सब तो पहला असीं करांगे लॉन्गीट्यूडनल बट जॉइंट। ना तो क्लीयर है, बट जॉइंट है, कवर प्लेट लगी होगी, एज तो एज जिहड़ा आ जॉइंट लगना है। दो प्लेट हैगा पुत ईगल दी, हाँ हाँ लास्ट चैप्टर दिता ईगल दी बुक। हाँ वो CNC वाला, हाँ CNC वाला नहीं हैगा कुछ क्वेश्चन वो। हाँ CNC वाला नहीं हैगा, ये मशीन डिजाइन वाला सारा हैगा। ठीक है, इदा एज टू एज दो कवर प्लेट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਤੇ कवर प्लेट लगा ਦਿੰਦੇ ਆ। सिंगल स्ट्रैप भी हो सकती है, डबल स्ट्रैप भी हो सकती है, सिंगल कवर प्लेट भी हो सकती है, डबल कवर प्लेट भी हो सकती है। बट जॉइंट आ हुंदा कि दो ਜਿਹੜੀਆਂ प्लेट्स हैगियां उन्होंने एज तो एज रखते हैं आप जॉइनिंग प्लेट, जिन्हों के उत्ते जॉइंट लगना है। ये दो प्लेट्स आ, ऊपर एक कवर प्लेट है, नीचे एक कवर प्लेट है। ठीक है, इत्थे असीं रिवर्स की रो लगानी है, जिन्नियां रो इधर उन्नियां ही इधर। ठीक है, ये बट जॉइंट है। डिजाइन प्रोसीजर जिहड़ा है उहदे लई असीं पहला कुछ अजम्पशनस लैने आ, जिहड़ियां असीं सपोज करदे हां IBR। कई बार कलियां अजम्पशनस जिहड़ियां आ वो पेपर दे विच आ जांदियां 5 नंबर। अजम्पशनस इन डिजाइनिंग बॉयलर जॉइंट। सब तो पहली एजम्पशन की आ टोटल लोड ऑन द
जॉइंट इज, हाँ जी, assumptions ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ assumption ਕਰਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਟਲ ਲੋਡ ਔਨ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ is equally shared by all rivets। हाँ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਵਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੋਡ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਆ ਜਾਂ ਬੈਕ ਰੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਵਟ ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲੋਡ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ assumption ਹੈ ਸਾਡੀ। ठीक है, इदा ही शेयरिंग स्ट्रेस भी जिहड़ा आ इज यूनीफॉर्म। यूनीफॉर्म का मतलब सारिਆਂ ते इक्को जिहा, सारिया रिवट्स के उत्ते शेयरिंग स्ट्रेस जिहड़ा आ इक्को जिहा होऊगा। फिर की असीं मन्निया देयर इज नो बेंडिंग स्ट्रेस। ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। क्रशिंग स्ट्रेस ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਟ ਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਸ ਦਾ ਹੋਲ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲ ਨੂੰ ਫਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਨਾ, ਹੈਮਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ assumption ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਨੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਟਸ ਡ੍ਰਿਵਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। फ्रिक्शन between the surface of plate is neglected। ठीक है, assumption ਹੁੰਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ, ਹਨਾ। क्रशिंग, टेंसाइल, शेयर, ये सारी स्ट्रेसिस ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਟ ਤੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਟ ਤੇ ਆ ਰਿਵਟਿੰਗ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਆ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਲਸ ਨੂੰ। ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਡੀ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਟਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है, क्लीयर है assumption। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ 5 assumptions ਸੀਗੇ ਤਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ assumptions ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਪੁੱਤ? ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਬੱਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ
थिकनेस ऑफ बॉयलर शैल। बॉयलर शैल की थिकनेस का मतलब है जी प्लेट की थिकनेस है जिहदे उत्ते असीं जॉइंट लाना है। ठीक है, होर सानू कुछ नहीं दिता होया। टी दे नाल लिखते हैं असीं इहदा फार्मूला P इंटू डी ओवर 2 FT इंटू NL प्लस 1 mm। ये फिक्स रहना है, डिजाइन प्रोसीजर अगे पिछे नहीं होना, जो फार्मूले एज इट इज इदा ही यूज होने हैं। P जिहड़ा कैपिटल आ ये हैगा आ स्टीम प्रेशर। मैक्सिमम कितना होगा? डी जिहड़ा आ इंटरनल डायामीटर कैपिटल डी। बॉयलर शैल का FT परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर बॉयलर मटीरियल। ये जिहड़ा मटीरियल का बॉयलर बनया होगा उहदे हिसाब नाल इहदी वैल्यू कॉन्स्टेंट आनी है। Eta L is efficiency of longitudinal joint। T किया thickness of boiler shell। इत्थे कंडीशन एक ये आई दी आर दी T शुड नॉट बी लैस दैन 7 mm। 7 mm तो बड़ा होना चाहिए। थिकनेस जी प्लेट की 7 mm तो ज़्यादा होनी चाहिए बॉयलर के केस में। 7 mm तो छोटी जी वो थिकनेस असी नहीं यूज करनी। ठीक है, प्रेशर सानू दिता होगा, डायामीटर सानू दिता होगा बॉयलर शैल का, टेंसाइल जो मटीरियल देता तो टेंसाइल स्ट्रेस असी कढ़ लैनी है चार्ट के उत्तों मटीरियल के हिसाब में। ठीक है, एफिशिएंसी लिए चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लो चार्ट का। कोई नहीं, हो जानी होनी क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो तुसी, मैं तुहानू इसकी PDF भी भेज देना आफ्टर क्लास है ना। देखो हुण क्लीयर है। हाँ हुण देखो पहला जिहड़ा टेबल 2.4 आ उहदे विच सब तो पहला दस्सिया होया है लैप जॉइंट, सिंगल रिप्टेड, डबल रिप्टेड, ट्रिपल रिप्टेड है ना। ਉਹਦੇ अगेंस्ट एफिशिएंसी दित्तियां होईयां जिद्दां 45 तो 60, 63 तो 70 ते 72 तो 80 है ना। जिद्दां जिद्दां रिप्टेड वधी जांदे आ उद्दां उद्दां एफिशिएंसी जिहड़ी आ इंक्रीज करी जांदी है ना। इदां हुण बट जॉइंट के केस दे विच आ जाओ। बट जॉइंट डबल स्ट्रैप ही असीं यूज करना है मैक्सिमम। डबल स्ट्रैप का मतलब है डबल कवर प्लेट वाला, ਉਹਦੇ ਚ सिंगल रिप्टेड, डबल रिप्टेड। ठीक है, एफिशिएंसी दी हुई ना। हाँ जी पुत्र नजर आ रहे ना क्लीयर? हाँ जी बोलो दसो। ठीक है, इतों से चार्ट तो ईटा एल की वैल्यू एफिशिएंसी की वैल्यू जी वो चीज तो ले लैनी है। ठीक है, जो असीं न्यूमेरिकल करांगे बड़ा सौखा आ।
तुहानू सारा क्लीयर हो जाना किद्दां किद्दां वैल्यूज लईआं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट साडा, जिहदे विच असीं आ चार्ट तो एफिशिएंसी की वैल्यू ले लैनी है, बाकी वैल्यू सानू दित्तियां होणीआं। असीं की फाइंड आउट करना है, असीं थिकनेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, थिकनेस पहले पॉइंट दे विच। सैकेंड पॉइंट जिहड़ा आ वो हैगा साडा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की है कि बॉयलर ਲਈ फैक्टर ऑफ सेफ्टी असीं ज़्यादा यूज करते हैं। आ देखो इहदा चार्ट दिता होया, लैप जॉइंट ਲਈ हैंड रिफ्टिंग या तो 4.75, मशीन रिफ्टिंग या तो 4.5 है ना। सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट, सिंगल रिफ्टेड बट जॉइंट, डबल रिफ्टेड बट जॉइंट। ठीक है, जिन्ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी घटी जाना, जिन्ना ज़्यादा डिजाइन सेफ हो जाना, उन्ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी घट लेना है असीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो। ये डिजाइन प्रोसीजर करने तो बाद मैं तुहानू तो क्लीयर करदा है कि किद्दां लिया असीं। सैकेंड पोर्शन जिहड़ा हो गया वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया, क्योंकि हुण असीं वट जॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, उहदे विच असीं देखांगे कि सिंगल स्ट्रैप यूज करना कि डबल स्ट्रैप। ठीक है, यानी कि जे हैंड रिफ्टिंग आ 4.75, जे ट्रिपल रिफ्टेड आ तो 4.25 है ना। मोर देन 4 ही आ, 4 तो थले नहीं आ रही वैल्यू। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 तो ज़्यादा ही आ वैल्यू, 4 तो 5 राउंड फिगर भी ले सकते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डबल रिफ्टेड दे विच फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 4 तो लैके 4.75 तक इसकी वैल्यू होगी, 4 तो लैके 4.75। मिनिमम वैल्यू 4 आ, मैक्सिमम वैल्यू 4.75। नैक्सट थर्ड पोर्शन जिहड़ा हैगा आ वो हैगा आ डायामीटर ऑफ रिवेट। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, d इज इक्वल टू 6√t। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਥਿਕਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਥਿਕਨੈਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ठीक है, एक एम्पीरिकल फार्मूला आ, ये उदों वैलिड आ जो टी जी 8 mm तो ज़्यादा हो, उदों ही वैलिड आ। इफ टी इज ग्रेटर दैन 8 mm, जे नहीं हैगी तो ये फार्मूला वैलिड नहीं हैगा। इनू असीं कहने अनविंड एम्पीरिकल रिलेशन। ਜਿਹੜਾ कि एम्पीरिकल रिलेशन वो ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ कि एक्सपैरीमेंटल डाटे तो आंदा है, एक्सपैरीमेंटल डाटे तो आंदा है मैथमेटिकली। उदा ਇਹਦਾ कोई बेस नहीं, प्रिंसीपल नहीं हैगा। ठीक है, एक्सपैरीमेंटल डाटे तो आंदा है। डी ते टी का रिलेशन, डी ते टी का रिलेशन आ गया, डी इज इक्वल टू 6√t तो जे 7 mm 8 mm तो घट है टी की वैल्यू, फिर किद्दां फाइंड आउट करनी डी की वैल्यू? फिर किद्दां करनी है? बाई इक्वेटिंग
equating shearing resistance to crushing resistance. शेयरिंग का फार्मूला PS ਤੇ क्रशिंग का PC, PS ਨੂੰ PC ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣੀ ਆ। PS ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ जो कि बट जॉइंट आ 1.875 इंटू n इंटू पाई बाई 4 d स्क्वेयर FS PS का फार्मूला आ n d t FC PC का फार्मूला है n कट जाना दोनों पासों, एक d कट जाना। हाँ जी ये तो मैं तुहानू चार्ट दिखाया ना, वो सिंगल लिफ्टेड लेना है, डबल लिफ्टेड लेना है ना, उस चार्ट के असीं चूज करना है केड़ा लेना है। हाँ वो भी लेना है, ठीक है। मैं तुहानू कराना अगे यूज किद्दां करना है, कित्थे करना है। आपां डिजाइन प्रोसीजर आ खत्म कर लईए। PS की वैल्यू डबल लिफ्टेड डबल सीयरिंग के 1.875 में मल्टीप्लाई करते हैं इंटू n इंटू पाई बाई 4 d स्क्वेयर FS इज इक्वल टू PC के बराबर पुट कर देता n d t FC, ठीक है। n भी कट जूगा, d भी कट, एक d रह जाना। इतों d की वैल्यू असीं फाइंड आउट कर लैनी है 4TFC डिवाइडेड बाई पाई इंटू FS, ठीक है। डायमीटर की वैल्यू जी आ या तो असी इस इक्वेशन चो कढ़नी आ d इज इक्वल टू 6√2 जे 8 mm तो ज़्यादा आ, जे 8 mm तो घट आ तो इदा असी कढ़नी है वैल्यू, ठीक है। हुण इत्थे बट जॉइंट सी, जे इत्थे बट जॉइंट की जगह लैप जॉइंट हुंदा इत्थे सिंगल सीयरिंग होनी सी, फिर आ 1.875 जिहड़ा है ये नहीं आउणा सी। हुण ये 1.875 नाल थल्ले डिवाइड होना है, ठीक है। इत्थों जिहड़ी वैल्यू आनी आ वो आनी आ होल डायामीटर की वैल्यू। जेड़ा कि रिवट डाया बन जाता है आफ्टर ड्राइंग, पर जो असीं रिवट नूं खरीदण जाना है उदों असीं इहदा डायामीटर d के बराबर नहीं होना। इत्थे जिहड़ी वैल्यू d की आई वो आ वैल्यू आ रिवट होल डायामीटर की, ठीक है। पर असीं रिवट डाया जिहड़ा आ वो इस चार्ट तो देखना, मान लो साडी 19 वैल्यू आई तो 19 के अगेंस्ट असीं देखना 18 mm जिहड़ी है साडा रिवट साइज जिहड़ा साडा आंसर आ। जे इत्थे d की वैल्यू आ जाए सपोज कर लो 19 mm तो असीं आंसर जिहड़ा लिखना है इहदा इस पॉइंट का वो लिखना आ रिवट डायामीटर जिहड़ा आ वो इहदे बराबर होगा 18 mm। इस चार्ट को देख के इहदे भी स्क्रीनशॉट ले लो पुत्त चार्ट का। ठीक है, इतने तक क्लीयर है पुत्त। असीं दो तरीके नाल डायामीटर फाइंड आउट किया, एक तो सिंपल है, जे टी की वैल्यू 8 mm तो ज़्यादा आ तो असीं सीधे d इक्वल टू 6√t कर लेना, जे घट आ तो शेयरिंग ते क्रशिंग रजिस्टेंस जिहड़ी इक्वेट कर देनी आ, उहदे विचों असीं d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी, ठीक है। जिहड़ी d की वैल्यू आई होगी ये होल डायामीटर की वैल्यू आ, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली चार्ट तो असीं देख लैनी आ वैल्यू जिहड़ी है रिवट की कितनी है ਉਹਦੇ जो, ठीक है। कोई डाउट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अजे तक? आ देखो ना आ डी की वैल्यू आऊगी साडे कोल, आ सारी डी की वैल्यू आ। इधर असीं रिवट की वैल्यू लैनी है, जिहड़ी रिवट असीं खरीदनी है। मतलब रिवटिंग तो पहला ਉਹਦਾ डायामीटर इन्ना होना चाहिए, रिवटिंग तो बाद तो इन्ना हो जाना है। बिल्कुल इस तो जो अलावा आंसर आंदा, मान लो साढ़े को 19.5 आ गया
है ना। तो इतने 19 या 19 तो बाद 21 है ना। फिर असी 21 वैल्यू लैनी, नैक्सट वैल्यू लैनी आ, छोटा नहीं लेना साइज जिहड़ा असी डिजाइन कर रहे हैं मिनिमम साइज नहीं आ, ठीक है, मतलब घट्टो घट्ट साइज इन्ना चाहिए। हाँ अगला नेक्स्ट आंसर लेना, स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है। देखो पहली कंडीशन सी, हाँ पहली कंडीशन सी थिकनेस की, थिकनेस 7 mm तो घट तो लैनी नहीं बॉयलर के, ठीक है। जे मान लो 7 से 8 या 8 तो घट आ जाती है, 8 तो घट 7 ही आ सकती है ना, या 7 पॉइंट कुछ आ जाएगी है ना। फिर असी आ फार्मूला नहीं लाना, फिर असी आ फार्मूला यूज करना, ठीक है। असी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, चाहे इटो आवे चाहे एचओ आवे, डी की वैल्यू आनी चाहिए। जो डी की वैल्यू आ गई, जे 17.5 आई तो 19 ले लेनी, जो 19 पॉइंट समथिंग आई तो 21 ले लेनी, जो 21 पॉइंट समथिंग आई तो नेक्स्ट वैल्यू 23 है, ठीक है। मतलब जो उसको बड़ी लेनी, छोटी नहीं करनी, छोटी लेंगे तो वो फेल ही हो जाएगी रिजल्ट, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू आ, ये मिनिमम साइज असीं फाइंड आउट किया है। नैक्सट वैल्यू ले लेनी, ਉਹਦੇ अगेंस्ट फिर देखना इधर वैल्यू केड़ी आ, रिवट डायमीटर जिहड़ा पहला असीं लेना है वो कितना, ये तो आफ्टर रिवटिंग हो गया ना, उस तो पहला वो कितना सी जदों असीं खरीदनी है रिवट किन्ने साइज की खरीदनी मार्केट चों, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जिहड़ी रिवट मार्केट दे विच अवेलेबल है, हाँ बेसिक साइज, ठीक है। तो आ जी डी की वैल्यू आ, ये होल डायमीटर आ आफ्टर रिवटिंग। क्लीयर है थर्ड पॉइंट में सारे में, चलिए आगे चलिए। हाँ 6 अंडर रूट टी, हाँ मान लो थिकनेस की वैल्यू साडे कोल आ गई 9 mm, ठीक है। सपोज कर लो तो डी किहदे होगी 6 अंडर रूट 9 हो गया ना, 6 गुणा 3 18 mm आ गई वैल्यू, ठीक है। ताकि पॉइंट आ जाएगा नहीं वैल्यू, पॉइंट आ जाएगा नहीं वैल्यू, 3 पॉइंट कैसे आ जाएगा, वो तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.33 है ना। हाँ ये जरूरी थोड़ी है राउंड फिगर ही आवे, कोई भी वैल्यू आ सकती है, ਜਿਹੜੀ भी वैल्यू असीं उतो नैक्सट उपर वैल्यू जी आ चार्ट के विचों देख के उसकी नैक्सट वैल्यू ले लेनी, ठीक है। राउंड फिगर वैल्यू लेनी है, क्लीयर है मेरा पुत्र। जो असीं न्यूमेरिकल करांगे ना साडे सारे डाउट क्लीयर हो जाने से, जो एक न्यूमेरिकल करांगे ना सारे ए टू जेड तुहाडे डाउट क्लीयर हो जाएंगे। इत्थे तक तुहानूं ये जो डाउट है थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है भी क्लीयर हो जाएंगे। असीं डिजाइन प्रोसीजर कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट साडा सीगा डायामीटर, डायामीटर असीं कढ लिया, ठीक है। नैक्सट मैं तुहानूं की दस्सिया सी की करना है, आपां पिच, फोर्थ पॉइंट पिच ऑफ रिवट है ना। मैं तुहानूं दस्सिया सी ना स्टार्टिंग की आपां फाइंड आउट करना है, डायामीटर, थिकनेस, पिच, डायामीटर, बैक पिच, डायगोनल पिच, तो थिकनेस ऑफ प्लेट तो कवर प्लेट की थिकनेस तो मार्जन, आ साडा टोटल डिजाइन प्रोसैस है। हाँ जी, सारा डिजाइन प्रोसैस का मतलब की है कि वो कल्ली कल्ली चीज किसी चीज में डिजाइन करना मतलब की है कि वो हाँ सारिया डिमेंशन जिहड़ियां वो असीं डिजाइन करनी है कि किन्ने किन्ना साइज रखना है, ठीक है। यही डिजाइनिंग होंगी है। हम बट जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। लैप जॉइंट इस तो बाद करांगे, असीं लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट कर रहे हैं। ये पहला असीं जंक्शन की आ, इत्थों असीं शुरू किया है, थिकनेस पहले पॉइंट च कड्ढी आ, दूजे पॉइंट से असीं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया, तीजे पॉइंट से असीं डायमीटर ऑफ रिवट का लिया, चौथे पॉइंट दे विच असीं की करना है, पिच लैनी है रिवट की,
ਪਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਚ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 2D। 2D ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਦੋ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2D ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ P - D ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ D ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਵੈਲਿਊ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆ 2D ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ 2D ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਬਚਦੀ ਆ, 2D - D, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ D ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਊਗੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਆ, D ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਉਹ 2D ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 2D ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਰਿਵਟ ਦਾ ਹੈਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਵਟ ਦਾ, ਆਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਰਿਵਟ ਆ, ਆਹ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ 1.6D ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਰਿਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦੋ ਰਿਵਟਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ 1.6